आप सभी का स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। नगर निगम टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कूड़े को जलाने वाले के विरुद्ध की चालानी कार्यवाही। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। CSIR, IIP देहरादून, SDC फाउंडेशन एवं SC गुड़िया IMT के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने MP चौक स्थित रेलवे फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर दिया लूट की घटना को अंजाम। CBU टीम ने की एक रेट्रो बुलेट सीज। LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में हर माह बुधवार को लगता है कैंप। तराई जाट महासभा ने फूका राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार प्रतिबंधित कचरा फैलाने व जलाने वालों के विरुद्ध मुख्य नगर आयुक्त के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते जसपुर खुर्द रोड पर प्लास्टिक कचरा जलाने पर एक व्यक्ति का 2000 रूपए का चालान किया गया एवं उसके साथ वाले प्लॉट पर एक व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का कचरा जलाए जाने व रंगे हाथों पकड़े जाने पर 2000 रूपए का चालान किया गया और दोनों व्यक्तियों से 4000 रूपए का चालान वसूल कर भविष्य में प्लास्टिक कचरा जलाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। कूड़ा किसी तरीके से नहीं जलाना है। कूड़ा जलाने पर हमारे शहर के सम्मानित नागरिकों को ये समझना होगा कि उससे जो गैसेज निकलती हैं वह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। वायु प्रदूषण, हमारा यह शहर NCAP के अंतर्गत जो है प्रदूषित शहरों में इसकी गणना होती है। जो भारत के कुल 131 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं वायु प्रदूषण में, उसमें हमारे इस काशीपुर शहर की स्थिति है। और जो 3 हमारे इस राज्य के सबसे वायु प्रदूषित नगर हैं देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर, तो ये जो तमगा हमारे ऊपर लगा है ये बड़ा खराब तमगा है। किसी अच्छे क्षेत्र में हमारे ऊपर लगा होता है कि हमारा नंबर है तो समझ में आता है। इस तमगे को, इससे मुक्ति हमको तभी मिल सकती है जब हर नागरिक अवेयर होगा। आपके दुकान से कूड़ा निकलता है, उस कूड़े को जो है अगर गीला है तो उससे खाद बनाइए, सूखा है तो हमारी गाड़ियों में दीजिए, लेकिन उसको जलाइए मत। सुबह शाम चूंकि ठंडक बढ़ गई है तो पत्तियां हैं, कूड़े हैं, प्लास्टिक है, उसको इकट्ठा करके जलाने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही घातक है। समझना होगा, चूंकि आपको जानकारी नहीं है, ये भी मैं मानता हूं कि इसको जलाने से आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमने तो कूड़े को समाप्त कर दिया। नहीं, ऐसा करके आप अपनी स्वतंत्रता का भी जो है हनन कर रहे हैं। आप खुद जो है उस जहरीली गैस का धुआं लेंगे, आसपास जो लोग जिन्होंने ये काम नहीं किया उसको भी लेने के लिए मजबूर करेंगे। जैसे कहा जाता है सिगरेट पीने वाले से ज्यादा उसका बगल में बैठने वाला प्रभावित होता है, वही स्थिति है कि आपने धुआं जलाया और आसपास के लोगों को भी जो है आपने मरीज बना दिया। तो इसीलिए हमने कल कार्रवाई की है। किसी शहर के सम्मानित नागरिक ने हमको वीडियो उपलब्ध कराया कि बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा जलाया जा रहा है। उस व्यक्ति तक हम पहुंचे, ठाकुरद्वारा के थे वो, उनको हमने ढूंढ करके जो है यहाँ आने पर पुनः पकड़ा। बगल में एक बहुत बड़ा हमारा जो है गार्डन, उत्सव गार्डन है जहाँ पर के आयोजन होते हैं, उनके द्वारा भी एक्टिविटी की जा रही थी, तो उस पर भी हमने कार्रवाई किया है। लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जिनके कानों तक हमारी आवाज जा रही है उनसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो है कूड़ा बिल्कुल न जलाएं, प्लास्टिक बिल्कुल न जलाएं। कोई भी चीज जो है जलाने से उससे गैस का जो उत्सर्जन होता है बहुत हानिकारक होता है और हमारे नियमों में आपके ऊपर दंड की व्यवस्था है। PCB के नियमों में दंड की व्यवस्था है। जैसा अभी हमने उल्लिखित किया है कि 2 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है तो संयुक्त कार्रवाई है, उसमें हमने PCB को भी इन्वॉल्व किया है। तो कृपया दंड के दायरे में मत आइए, इस शहर को स्वस्थ रखिए, इस शहर की वायु की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने में योगदान दीजिए। धन्यवाद। CSIR, IIP देहरादून, SDC फाउंडेशन एवं SC गुड़िया IMT के संयुक्त तत्वावधान में रामनगर के रिजॉर्ट में एक भव्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए IIP देहरादून के वरिष्ठ प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज आत्रेय ने बताया कि शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी अपने घर एवं आसपास के लोगों को जागरूक करें कि यूज्ड कुकिंग ऑयल के बार बार प्रयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उससे बचने के लिए RUCO मिशन द्वारा यूज्ड कुकिंग ऑयल को बायोफ्यूल में परिवर्तित करके एक तरफ जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है और वातावरण को भी शुद्ध किया जा सकता है। विकासखंड काशीपुर के ग्राम पंचायत दबौरा मुस्तकम में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान उपस्थित लाभार्थियों को सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की गई तथा योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही उपस्थित लाभार्थियों में से 10 लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी का अनुभव साझा किया गया। काशीपुर
काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने एमपी चौक स्थित रेलवे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। काशीपुर के उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आज दोपहर एमपी चौक स्थित रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली संस्था के इंजीनियर से भी उपजिलाधिकारी काशीपुर ने वार्ता की एवं इंजीनियरों को फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्दी पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के दड़ियाल रोड स्थित हनुमान नगर कॉलोनी में बीती देर रात्रि एक घर में नकाबपोशों ने घुसकर घर में रखी ज्वेलरी व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही भय बनाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। रात की लगभग 1 बजे की घटना है और हम लोग उस समय सूर्या चौकी पे थे। रात में गश्त और अन्य ड्यूटियों को चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में हमें लगभग 2 बजे करीब में सूचना मिली कि हनुमान बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ लोग घर में घुसे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे लूट करी है। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं भी क्षेत्राधिकारी थाना पुलिस सभी मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे ज्ञात हुआ कि एक चौहान जी है, वो अपने बच्चे के साथ वहाँ रहते हैं, उनके विशेष शिक्षक है और वो अपने स्कूल में गई थी, वहीं वो रुकी हुई थी। पिता और पुत्र वहाँ पे थे। उनके 2 किराएदार जो लड़कियां हैं वो आस पड़ोस के कमरों में रह रही थी। रात के समय कुछ संदिग्ध इनके घर में घुसे चोरी की नीयत से और उनको सब होता ही अनुमान नहीं था कि वहाँ हो सकते हैं। जब उनको मौके में पा लिए तो जब उन्होंने उनका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट भी करी और जो अलमारी में रखी हुई उनकी जो भी ज्वेलरी और अन्य सामान थे वो उसको लेकर के चले गए। इस सूचना को पूरी गंभीरता से लेकर के रात में भी हमने काउंटिंग करी, कुछ चीजें हमारे हाथ आई हैं। इसके अतिरिक्त दिन में भी हमने इसमें 4 टीमें बनाई हैं और होपफुली इस घटना का शीघ्र अनावरण हमारे द्वारा कर लिया है। देखिए, मैं 12 बजे यहाँ सोया था और लगभग 1 बजे की घटना है। 1 बजे जो है वो प्रवेश कर गए थे जो डाकू लोग थे। किस माध्यम से आए बाहर से वो तो वही जानते हैं, लेकिन जब मुझे कंट्रोल कर लिया, तमंजे तान लिए, मुझे कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। मैंने हुज्जतबाजी की तो मेरे बटों से जो प्रहार किया, फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे भी अंदर ले आए। अंदर लाकर इन्होंने जो मेरा बच्चा था हनी, ये मेरे इसको भी पकड़ लिया और इससे जो वो चाबियां उंगियां पूछने लगे मारपीट के। इसके साथ ही मारपीट की थोड़ी और चाबी भी लेकर इन्होंने सेफ खोल दी। सेफ में कम से कम 8-10 हजार रुपये नगद थे जो गन्ने के थे। बाकी जेवर था, बाकी जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी 42 लाख की होगी। हाँ, 40-42 लाख की ज्वेलरी थी करीब। कम से कम 8-10 लोग आइडिया है का लोग थे। बिल्कुल सबके पास हथियार थे। हथियार एक ही नहीं थे, हथियार तमंचे भी थे उनके पास, काटने के भी हथियार थे। क्योंकि उन्होंने केबिल भी काटी है। पुलिस को जो है वो हमने ये समझिए कि ये 1 बजे आ गए थे तो कम से कम ये 1:30 बजे जो है यहाँ से बाहर हो गए थे। कम आधे घंटे लूटपाट की थी इन्होंने और आधे घंटे लूटपाट करने के बाद जो है फिर हम जब नीचे गए तो करीब 1:45-2 बजे जो है हमने रिकॉल किया था 112 पे। तो पहले तो लगा नहीं था नंबर, फिर बाद में लगा तो फिर उसके बाद उसकी कम से कम आधा 1 घंटे बाद पुलिस आई हो, करीब 2:30 बजे आई हो। मेरा नाम हनी है और जब यहाँ पे शोर मचा था तो मैं उठा था तो यहाँ पे कम से कम 8-9 लोग अंदर आए थे और फिर हमें कहा था कि चुप रहो। फिर हमें बांधा था, फिर मुझे लाए अंदर, फिर मुझे ही मारा था। फिर पूछने लग गए कि चाबी कहाँ है। तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मम्मी को पता है चाबी कहाँ है। फिर वो ढूंढने लग गए तो उन्होंने उल्ट पुल्ट करा तो चाबी उन्हें मिल गई थी तो उन्होंने खोल के फिर सारा सामान ले लिया था। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है
बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु अभियान में सीपीयू टीम लगातार कड़ा वाहन चेकिंग अभियान चला रही है, जिस कड़ी में आज चीमा चौराहे पर एक रेट्रो साइलेंसर बुलेट बाइक का एमवी एक्ट में चालानी कार्रवाई करते हुए उसे सीज किया गया। आज हमारे द्वारा रामदेव ग्राउंड के पास जो है जो रॉन्ग साइड जाते हैं उनकी और अन्य वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी वहाँ पे एक रेट्रो साइलेंसर वाली बाइक मिली जिसे हमारे द्वारा सीज कर लिया गया। इसके लिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो भी रेट्रो साइलेंसर बाइक चला रहे हैं उनका साइलेंसर बदल रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है और इससे जो आम जनता जो राहगीर है उनको बहुत परेशानी होती है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग अपनी बाइकों से रेट्रो साइलेंसर हटा दें, जिससे जो है लोगों को परेशानी होती है। रामनगर रोड स्थित एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में हर माह के तीसरे बुधवार को एक कैंप लगता है, जिस दौरान विभिन्न लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए एवं अपना चेकअप कराकर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। हमेशा की तरह यहाँ पे तीसरे बुधवार को जो है एलडी भट्ट हॉस्पिटल में विकलांग कैंप लगता है, जिसमें प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं और कोई ऐसा मरीज है तो पहला प्रमाण पत्र बुधवार को बनता है। ये रोस्टर है इंडिया का पूरा जिले में, और कोई ऐसा मरीज आता है जिसकी जो डॉक्टर यहाँ के जैसे कोई न्यूरो का केस है या कोई तो उसके लिए परसेंटेज देने के लिए सुशीला तिवारी भेजा जाता है। वो परसेंटेज वहाँ से मिल जाती है, फिर वो परसेंटेज देके यहाँ से नेक्स्ट टाइम बन जाता है। विकलांग के लिए आए हैं और हम शायद हमारी घरवाली है, हम सब सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा है। कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी है उससे, और परेशान भी है, टांग भी ना है, एक ही टांग की। आज काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर तराई जाट महासभा के बैनर तले टीएमसी के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूका गया। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं ओमपाल चौधरी, सुभाष चौधरी, रजत सिद्धू, मोनू चौधरी, कविंद्र चौधरी, समरपाल चौधरी, देवेंद्र चौधरी, खिलेन चौधरी, अमन राणा, अनिल राठी आदि लोग मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कल हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का बहुत ही बुरी तरह से अपसम्मान किया है और उन्होंने जो शब्द उनके प्रति बोले हैं और किसानों के प्रति और जाटों के प्रति जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं और जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है। उसी उपलक्ष्य में आज ये पुतला दहन की कार्रवाई की गई है और हम समझते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी जो कार्रवाई इस तरह का सांसद करेगा ये संसदीय मर्यादाओं के भी खिलाफ है। और उसके साथ साथ जिस समय वो इस कार्रवाई को कर रहा था राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद थे, वो वीडियो बना रहे थे उसका, और वीडियो बना करके उन्होंने वायरल भी किया। वायरल करने के बाद में जब इसका ऐतराज़ हुआ था उन्होंने उसको अपने वायरल उससे हटा दिया। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि राज्यसभा और लोकसभा ये हमारे राष्ट्र की जो है गरिमापूर्ण संस्थाएं हैं, इनके अंदर इस प्रकार की हरकत करना बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि वह माफ़ी मांगेंगे उपराष्ट्रपति से। देखिए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनका अभी संसद में आपने देखा होगा किस तरीके से कल्याण बनर्जी ने अपमान किया, उनकी नकल बना रहे थे, उनके सम्मान में ठेस पहुंचा रहे थे, क्योंकि जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं वो जाट समाज से आते हैं और पूरे जाट समाज में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पूरे देश का जाट समाज इससे आक्रोशित है और इससे नाराज है कि किस तरीके से जाट समाज का एक अपमान किया है, जाट समाज के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद का भी अपमान किया है। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिली है, कांग्रेस के सांसद और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी उसकी वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाते हुए उसमें मजाक बना रहे थे। कांग्रेस को भी इसमें शर्म आनी चाहिए और टीएमसी को भी इसमें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से।